हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू अकेडमी की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT कोट्टायम के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के बारे में। IIIT कोट्टायम ने जनवरी 2026 से शुरू होने वाले पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड और मोटिवेटेड हैं तो ये मौका आपके लिए है। हम इस वीडियो में एडमिशन के इम्पॉर्टेंट डेट्स, रिसर्च एरियाज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस से जुड़ी सारी जानकारी कवर करेंगे। सारी इम्पॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं। IIIT कोट्टायम पीएचडी एडमिशन जनवरी 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 17 अक्टूबर 2025 को ओपन होगा। एप्लीकेशंस रिसीव करने की लास्ट डेट है 14 नवंबर 2025 और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 16 से 20 नवंबर 2025 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च की जिनमें IIIT कोट्टायम पीएचडी एडमिशन ऑफर कर रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आईओ इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI फॉर सोशल गुड, ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, एज और फॉग कंप्यूटिंग, AIDS इन मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लेनेबल AI, इंटरप्रेटेबल AI, ग्राफ थियोरी एंड एल्गोरिदम्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन, क्वांटम मशीन लर्निंग, क्वांटम AI, ग्राफ लर्निंग, कंप्यूटर विजन, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ऑटोनमस व्हीकल्स, ML ऑन सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रिजर्विंग ML, फेडरेटेड लर्निंग, EV चार्जिंग एंड शेड्यूलिंग, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्रेन कनेक्टिविटी मॉडल्स, क्लाइमेट डायनामिक्स, ग्राफ बेस्ड मशीन लर्निंग, सिमेंटिक नॉलेज नेटवर्क्स, सिमेंटिक ग्राफ ड्रिवन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सोशो रिलेशनल ग्राफ्स, ग्राफ बेस्ड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस, रेकमेंडर सिस्टम्स, AI driven portfolio management, privacy IoT security, networks with AI, software engineering, intelligent video analytics, geospatial data, computer vision and deep learning, intelligent transportation and connected vehicles, multimodal fusion, memory optimization और IoT and its applications जैसे विषय भी शामिल हैं। साइबर के फील्ड में आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी, एडवर्सेरियल अटैक्स, फेडरेटेड लर्निंग, malware, AI and ML for systems and security, edge intelligence and computing, network and blockchain security, offensive security, exploit development, OSINT, AI and offensive security, ethical hacking, web application security, hardware security, ML on security, privacy preserving security aspects of EV infrastructure, applied cryptography, post-quantum crypto system, digital forensics, AI for digital forensics and crime investigation, mobile application forensics and security, multimedia security, multimedia forensics, biometric security, network security और blockchain technology में रिसर्च कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रिसर्च के एरियाज हैं AI, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, फजी न्यूरल नेटवर्क, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, wireless communication, signal processing for wireless communication, artificial intelligence, machine learning and deep learning for wireless communication technologies for beyond 5G systems, waveform design, RF and microwave, antenna design, optical wireless communication, free space optics, photonics, ocean optics, lasers, spectroscopy, embedded systems, optoelectronics, quantum sensing, VLSI and embedded systems, FPGA design for artificial intelligence, electronic instrumentation, acoustic source localization using AI or ML, piezoelectric vibration energy harvesting, nanoelectronics and IoT, speech processing, wireless networks, wireless sensor networks, vehicular communication और सिग्नल डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन जैसे विषय हैं। कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स के लिए रिसर्च टॉपिक्स हैं fuzzy mathematics, computational mathematics, mathematical and computational finance, optimization in machine learning and deep learning, evolutionary optimization, computational intelligence, quantum computing, geometric function theory, fluid mechanics, biofluid mechanics, operation research, differential equations, scientific machine learning, graph theory and network science, graph algorithms,
interconnection networks, brain network and network analysis, climate modeling, machine learning for complex systems, physics-informed neural networks, graph neural networks, dynamical systems and mathematical modeling और non-linear fractional differential equations. मैनेजमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में रिसर्च कर सकते हैं। और डिजिटल ह्यूमैनिटीज के एरियाज हैं कल्चरल एनालिटिक्स, ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्टोरी टेलिंग एंड इंटरैक्टिव नैरेटिव्स, डिजिटल लिटरेरी स्टडीज, कॉम्प्यूटेशनल सोशल साइंस, टेक्नो कल्चरल स्टडीज और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। तो IIIT कोट्टायम PhD एडमिशन में स्टूडेंट्स की कैटेगरीज इस प्रकार है। पहली कैटेगरी है स्कॉलरशिप होल्डर्स फुल टाइम। इसमें स्टूडेंट फुल टाइम PhD करते हैं और उन्हें इंस्पायर और CSIR और UGC और NBHM और किसी अन्य रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी से असिस्टेंटशिप और फेलोशिप मिलती है। दूसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम। इसमें कैंडिडेट किसी रिकॉग्नाइज्ड R&D ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और QIP कैंडिडेट द्वारा फुल टाइम रिसर्च के लिए स्पॉन्सर किए जाते हैं। कैंडिडेट को स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए और उस फील्ड में कम से कम 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टीट्यूट इस कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप और फेलोशिप नहीं देती। एप्लीकेशन के साथ एक स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच करना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस्ड फुल टाइम। इसमें कैंडिडेट फुल टाइम PhD करते हैं। इंस्टीट्यूट इस कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप और फेलोशिप नहीं देगी, सिवाय टीचिंग असिस्टेंटशिप के, जो कि लिमिटेड नंबर में केस टू केस और नीड बेसिस पर दी जा सकती है। चौथी कैटेगरी है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेंट्स। इसमें इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले कैंडिडेट एक्सटर्नल रजिस्ट्रेंट के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं और अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटीज जारी रखते हुए IIIT कोट्टायम से PhD प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट इस कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप और फेलोशिप नहीं देती। एप्लीकेशन के साथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अटैच करना जरूरी है। एक एक्सटर्नल रजिस्ट्रेंट स्कॉलर को कोर्स वर्क के दौरान प्रेफरेबली पहले साल में 1 सेमेस्टर का रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्पेंड करना होता है। अन्य एकेडमिक रेगुलेशंस रेगुलर स्टूडेंट्स पर लागू होने वाले रेगुलेशंस के समान ही होते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू IIT कोट्टायम PhD एडमिशन 2025-26 प्रोग्राम पर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए पहला क्राइटेरिया है मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एरिया में, जिसमें मिनिमम CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल या 60% मार्क्स हों। और दूसरा क्राइटेरिया है 4-year बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट में, जो कि किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से हो, जिसमें मिनिमम CGPA 8.0 10 पॉइंट स्केल और 75% मार्क्स हों। ऐसे स्टूडेंट्स को PhD प्रोग्राम पूरा होने पर MS और PhD दोनों डिग्रीज दी जाएंगी बिना किसी एग्जिट ऑप्शन के। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए पहला क्राइटेरिया है मास्टर्स डिग्री ECE और EEE और इक्विवेलेंट एरिया में अप्रोप्रिएट ब्रांचेस में, जिसमें मिनिमम CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल या 60% मार्क्स हों। और दूसरा क्राइटेरिया है 4-year बैचलर्स डिग्री ECE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी IITs, NITs और IITs और अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से हो, जिसमें मिनिमम CGPA 8.0 10 पॉइंट स्केल या 75% मार्क्स हों। ऐसे स्टूडेंट्स को PhD प्रोग्राम पूरा होने पर MS और PhD दोनों डिग्रीज दी जाएंगी बिना किसी एग्जिट ऑप्शन के। कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स में 2-year MSc और इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इक्विवेलेंट डिग्री, जिसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम 60% एग्रीगेट हो। मैनेजमेंट में
2 ईयर मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट में, जिसमें MBA, HRM, MSW, HR एटसेट्रा शामिल हैं, और इक्विवेलेंट PG डिग्री और 2 ईयर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो कि रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से हो, जिसमें मिनिमम CGPA 6.0 10 पॉइंट स्केल या 55% मार्क्स हो। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और ऊपर दी गई मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में इंटरेस्ट होने पर प्रेफरेंस मिल सकती है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के लिए 2 ईयर मास्टर्स डिग्री ह्यूमैनिटीज़, साइंसेज, आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स, मीडिया कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन्स में जो कि रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से हो, जिसमें मिनिमम CGPA 6.5 10 पॉइंट स्केल या 60% मार्क्स हो। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और ऊपर दी गई मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में इंटरेस्ट होने पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी इस प्रकार है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। SC, ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। ये फ़ी SBI फ़ी कलेक्ट के माध्यम से पे करनी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। ये ध्यान रहे कि सिर्फ टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होने से PhD प्रोग्राम में एडमिशन का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी IIT कोट्टायम PhD एडमिशन 2025-26 से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और रिसर्च में रुचि रखते हैं तो टाइम पे अप्लाई ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।